हमारे वीडियो मसीहियों क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद हो मेरे खुदावन। प्रभु जी इस सुंदर दिन के लिए मेरे राजा प्रभु जी जो तूने अपने लोगों को दिया मेरे खुदावन लॉर्ड, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। अपने दिल की गहराइयों से खुदावन हम तेरे हर एक बातों में कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। मैं दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर तेरे यहाँ पर बैठे हर एक लोगों के लिए मेरे खुदा, तू इनकी समझ और बुद्धि को खोल दे मेरे राजा प्रभु यीशु। तू अभिषेक कर पिता परमेश्वर अपनी समझ का मेरे खुदावन, ताकि प्रभु हम जो कुछ भी वचन आज मनन करने वाले हैं मेरे खुदा, तू हर एक को समझने में अगुवाई करना मेरे खुदावन। इन पर अनुग्रह करना पिता परमेश्वर, ताकि ये तेरे वचन को अच्छी रीति से समझे और उसको फलवंत होने दे प्रभु यीशु मसीह। खुदावन मैं अपने आप का भी कब्जा तेरे हाथों में देता हूँ मेरे लॉर्ड। प्रभु जी अपनी समझ अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं पिता, मैं तेरी आत्मा के अनुसार हर एक बात अपने मुख से बोलने पाऊं प्रभु यीशु। तू कृपा करना प्रभु यीशु, हर एक बात में तू मदद करना पिता परमेश्वर। लो इस भवन को तेरे लहू से हम चारों ओर से ढाप देते हैं मेरे खुदावन। दुष्ट के अंधकार की कोई भी बात पिता परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में काम ना करने पाए पिता। हर एक आलस की आत्मा पिता परमेश्वर, हर एक डिस्टर्ब करने वाली बात पिता परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन से निकल जाए और इस भवन से पिता परमेश्वर दूर रहे मेरे खुदा। क्योंकि खुदा शैतान नहीं चाहता कि तेरे लोग तेरे वचन को सुने और उसको फलवंत करे अपने जीवन में मेरे खुदा। वो अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, हर एक को समझ दे मेरे खुदा मन लो। हम तेरा धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए प्रभु जी, और धन्यवाद के साथ पिता इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही मांगते हैं, इसलिए सुन और ग्रहण कर। आमीन 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 हालेलुया। आज का हमारा विषय है बपतिस्मा, जो बाइबल के अनुसार भी और मसीह के जीवन से अगर आप लोग देखोगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। बाइबल के अनुसार सबसे पहले हम एक वचन निकालेंगे, मत्ती उसका 3 अध्याय और 5 वचन। सब लोग बाइबल खोल के रखें। तब यरूशलेम और सारे यहूदी और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। परमेश्वर इस वचन के सुने जाने पर आप सबको आशीष दे। आमीन हालेलुया। ये जो वचन है, आप लोग अगर इसके ऊपर हेडिंग देखेंगे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस बात का प्रचार कर रहा था कि तुम लोग मन फिराओ और बपतिस्मा लो। हालेलुया। इस समय जो बपतिस्मा दिया जा रहा था वो सिर्फ मन फिराओ का था। हालेलुया। आप लोग दूसरा वचन इसी का देखेंगे, मत्ती 3 अध्याय उसका दूसरा वचन, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। यूहन्ना का ये पहला वचन था, पहला प्रचार था कि तुम लोग मन फिराओ और बपतिस्मा लो। इसके बाद फिर मैं 5वां वचन आपके लिए पढ़ता हूं। तब यरूशलेम और सारे यहूदी और यरदन के आसपास के स्थानों के लोग सब उसके पास निकल आए। उसने अपने अपने
जितने भी यहाँ पर लोग थे उन्होंने अपने अपने पापों को माना और बपतिस्मा लिया। ठीक, बपतिस्मा लेने की जगह यहाँ पर क्या थी? यरदन नदी। ये जो नाम आपने देखा है इसमें यरदन के आसपास के सब लोग, यरदन नाम की एक नदी भी थी, उसी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने लोगों को बपतिस्मा दिया था। अब इस समय जो बपतिस्मा दिया जा रहा था वो सिर्फ और सिर्फ मन फिराव का था। यहाँ पर बपतिस्मा कैसे दिया जाना था, कैसे वो दे रहा था, ये सब चीजें इस जगह नहीं लिखी थी और या ना ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बताई थी। लेकिन इसके बाद यीशु मसीह ने भी इसी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया था। आप लोग पढ़ेंगे मत्ती उसका 13 वचन में पढ़ता हूं, 3 अध्याय का 13 वचन। उस समय यीशु गलील से यरदन नदी के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने के लिए आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। इसके बाद यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को उत्तर देते हैं, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरी करना उचित है। तब उसने उसकी बात सुन ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। इस वचन को अब हम लोग जरा ध्यान से सुनना। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा था तो यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आया और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब यीशु मसीह को देखता है तो वो बोलता है कि तुझे मेरे पास आने की क्या जरूरत थी, मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना था। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस लायक अपने आप को नहीं समझता था कि मैं प्रभु को बपतिस्मा दे सकूं। लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं कि जैसा होना था ये होने दे, क्योंकि यीशु ने उसके बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, जैसा चला आ रहा है ऐसा होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना है। ये एक रीति है और ये सब लोगों को पूरा करना जरूरी है। सब लोग मतलब वो जो परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह को जो अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, उसको ये रीति पूरी करनी ही है। कोई लोग आपको बोलेगा कि नहीं ये कोई जरूरी नहीं है, तो आप इस बात को अपने जीवन में महसूस कीजिए कि अगर ये जरूरी नहीं होता तो क्या यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने की जरूरत थी? क्योंकि बपतिस्मा लेने से पहले यूहन्ना खुद ने यीशु मसीह को बोला है कि तुझे मुझसे ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं कि अब जैसा हो रहा है ऐसा ही होने दे, क्योंकि ये रीति पूरी करनी और ये धार्मिकता पूरी करनी जरूरी है। अगर ये विश्वासी जीवन के लिए या फिर विश्वासी जीवन के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण बात नहीं होती तो यहाँ यीशु मसीह को ये बात करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, उसको हर चीज का अधिकार था। तो यीशु मसीह ने अपने जीवन में जो भी काम 30 साल के अंदर किए हैं वो हर एक काम विश्वासी के लिए जरूरी है। अगर कोई ये बोले आपको कि नहीं ये काम करना जरूरी नहीं है, तो आप बाइबल के शुरू के 4 सुसमाचार खुद पढ़िए, समझिए क्या यीशु मसीह ने अगर कोई काम किया है वो आपके लिए जरूरी है या नहीं। तो ये एक रीति है
बपतिस्मा लेना जरूरी था क्योंकि यीशु ने भी लिया है। अगर आप लोग नहीं लोगे तो इसके बाद आप देखिए, तब उसने उसके मन की बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। अगर यहाँ पर यीशु के लिए आकाश खुला है तो उन हर एक व्यक्ति के लिए आकाश खुलता है जो यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के राज्य के लिए बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह इस जगह और इस समय एक इंसान के रूप में था। अगर यीशु मसीह के लिए आकाश खुल सकता है तो उन लोगों के लिए भी खुलेगा जो परमेश्वर में इस काम को करेंगे। हालेलुया। और जब ये काम आप लोग या फिर विश्वासी लोग अपने जीवन में करोगे तो ये आकाशवाणी आपके लिए भी है कि यह मेरा प्रिय पुत्र या मेरी प्रिय पुत्री है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। ये परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए कहा था। तो ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था वो उसी के लिए ऐसा करता है, नहीं। जो कोई भी इस रीति को पूरा करेगा, खुदा हर एक के लिए इस वचन को पूरा करता है। हालेलुया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण रीति है जो कि हर एक विश्वासी को, जिसको परमेश्वर पर विश्वास है और वो अपने मन को फिरा रहा है, तो उसको बपतिस्मा लेना जरूरी है। क्योंकि बिना मन को फिराए तो यूहन्ना जो प्रचार कर रहा था वो पूरा नहीं होगा, और इस रीति को बिना मन फिराए आप कर भी नहीं सकते, क्योंकि बपतिस्मे का भी एक मतलब होता है। आज वो हर एक बात हम लोग समझेंगे कि क्यों ये जरूरी है, क्यों ये बाइबल के अंदर आया है, बपतिस्मे का मतलब क्या होता है। बपतिस्मे का इंग्लिश में इसको बैप्टिज्म बोलते हैं, हिंदी में हम लोग बपतिस्मा बोलते हैं। और बपतिस्मे का अगर आप मतलब गूगल से भी पूछेंगे तो गूगल भी बताएगा कि बपतिस्मे का मतलब है पानी के अंदर डूबना। हालेलुया। कोई आपसे आने वाले समय में पूछे कि बपतिस्मा क्या है, तो इसका मतलब है पानी के अंदर डूबना। जब कोई मनुष्य किसी पानी के अंदर डूबेगा तो वो डूबता किसी और शरीर को लेकर के है, और जब पानी से ऊपर आएगा तो उसका शरीर दूसरा होता है। तो दो तरीके की बात इस बपतिस्मे के अंदर छिपी है। जब आप लोग डूबते हो पानी के अंदर तो आपका जीवन दूसरा होता है, और जब आप बाहर निकलते हो उस पानी से तो उसके बाद का जीवन आपका अलग होता है। हालेलुया। क्योंकि यही सब बातें बाइबल हमें बताती है। जब जब आप कोई भी यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेता है तो वो इस बात का अंगीकार परमेश्वर के सम्मुख करता है कि मैंने अपना पहला पापमय जीवन छोड़ दिया है और अब मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। हालेलुया। तो ये बातें आप लोगों को सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। यीशु ने उन सभाओं में जो उसमें विश्वास करते थे, वहां जितने भी लोग होते थे, उन सबको आज्ञा दी है। बाइबल की अंतिम आज्ञा क्या है, किस किस को याद है? नहीं। मत्ती 28 अध्याय उसका 18 से हम लोग पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। ये बाइबल की अंतिम आज्ञा कही गई है, आप लोग ऊपर पढ़ भी सकते हैं। जब यीशु मसीह मर गए थे, उसके बाद फिर से जीवित हुए थे, और जीवित होने के बाद जब वो स्वर्ग को फिर से उठाए जा रहे थे, तब उन्होंने जाने से पहले अपने लोगों को 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर
गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। यीशु ने इन 11 लोगों को बुलाया था जो उसके चेले थे और उनको ये आज्ञा दी थी कि मुझे हर एक पृथ्वी पर जितनी भी बात है सब पर अधिकार है, तो तुम अब मेरे नाम से इस पूरी पृथ्वी पर सुसमाचार को फैलाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये यीशु मसीह की आज्ञा है। अगर आप लोगों के दिमाग में कोई भी सवाल हो तो ये सोचते चलना अंत में कि आपको इस बात का जवाब मिला या नहीं। अगर आप सोचते हो या फिर कोई आने वाले समय में सोचेगा कि बपतिस्मा जरूरी नहीं है, तो आप खुद देखिए बाइबल की अंतिम आज्ञा जिसको परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है, उसमें साफ साफ लिखा है कि जिसको भी तुम चेला बनाओगे उसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। तो ये कितनी महत्वपूर्ण बात है आप लोग समझ सकते हो। बिना बपतिस्मे कुछ नहीं होगा। ये सारी बातें अभी वचन की है, मैं अपने बात से कुछ नहीं बोल रहा हूं। बपतिस्मे का अर्थ है पूरी रीति से पानी में डूब जाना। अब बात आती है बपतिस्मे भी लोग अलग अलग प्रकार से देते हैं। आप रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर जाओगे तो वहां पर जिस व्यक्ति को बपतिस्मा लेना है उस व्यक्ति को खड़ा करते हैं और उसके ऊपर पानी के छींटे मार देते हैं। बपतिस्मे का मतलब ही है डूब जाना, पानी के अंदर डूब जाना। जब तक आप पानी में नहीं डूबोगे आप बाइबल के अनुसार बपतिस्मा नहीं ले रहे हो। आने वाले समय में जब आप लोग विश्वास में और बढ़ोगे तो किसी और चर्च में अगर आप जाओगे तो वहां बपतिस्मा जब प्रभु की मेज होगी तो आपसे लोग पूछेंगे कि आपका बपतिस्मा कौन सा है, डुबकी वाला है या फिर छिड़कने वाला है। तो अगर आपने छिड़कने वाला बपतिस्मा लिया है तो आप प्रभु की मेज में शामिल नहीं हो सकते। तो ये भी आपके लिए समझने वाली और जानने वाली बात है। हालेलुया। आगे जब हम लोग चलते हैं, इसके बाद ये आज्ञा आप लोगों ने पढ़ी, इसको समझी। अब प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 38 वचन से हम लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुने। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु अपना या फिर आप लोग प्रभु को अपना परमेश्वर कह करके बुलाएंगे। उसने बहुत और बातों से गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उसमें मिल गए। हालेलुया। यहाँ इस वचन से भी आप लोग समझ सकते हो, जिसने भी परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया है उसने बपतिस्मा लिया है। हालेलुया। तो अगर ये महत्वपूर्ण बात ना होती तो हर एक जगह ये बाइबल में दिखाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एक घटना और है। एक खोजा था, उसको जब परमेश्वर का वचन समझ नहीं आ रहा था तो फिलिप्पुस नाम का एक परमेश्वर का सेवक उसके पास गया। परमेश्वर की आत्मा ने उसको प्रेरित किया और वो उसके पास गया। उसने खोजा को वचन समझाया और जब खोजा की समझ में उस वचन को आ गया तब खोजा ऐसे स्थान को देखकर जहां पर पानी था तुरंत फिलिप्पुस को बोलता है कि अब यहाँ पर पानी है तो तू मुझे बपतिस्मा दे दे। समझने वाली बात इतनी है, जितने ने भी परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया है, जो यीशु को
ग्रहण कर रहा है अपने जीवन में, उसको बपतिस्मा लेना ही है। अगर आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता कह करके ग्रहण कर रहे हैं, अपने जीवन में मान रहे हैं, तो ये रीति आपको पूरी करनी जरूरी है। हालेलुया। बात आती है कि बपतिस्मे का मतलब क्या क्या है। बपतिस्मे से बहुत सारे मतलब निकलते हैं। आप वचन से एक एक समझते चलना। यीशु मसीह मरा था, उसी प्रकार हमें भी अपने आप को मारना है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि हम अपने आप को कैसे मारें। बाइबल के अनुसार मरना वो नहीं है कि जो सांसारिक मृत्यु होती है। बाइबल के अनुसार मरना वो है जो हम लोग मसीह को जानने से पहले जिस पाप में शरीर में, पाप में जीवन में हम लेकर के चल रहे थे, उस पाप को हमें अपने जीवन से निकालना है। उसको बाइबल मरना बोलती है। हालेलुया। इसके लिए आप लोग वचन पढ़ेंगे, रोमियो उसका 6 अध्याय और 6 वचन। यह जानते हुए कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया कि हमारा पाप का शरीर निष्क्रिय हो जाए, कि हम आगे को पाप के दास ना रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर निर्दोष ठहरा है। हालेलुया। यीशु मसीह जब शरीर वाले जीवन में थे तो उनका मरना इसी वजह से जरूरी था कि उन्हें ये अपना पाप वाला जीवन त्यागना था और एक महिमावान देह के अंदर आना था। जब आप लोग या फिर विश्वासी लोग जो भी बपतिस्मा लेते हैं तो वो इस बात को दर्शाते हैं कि हमारा जो पाप का जीवन था वो हमने छोड़ दिया है और अब जो हम हैं वो हम नए जीवन में हैं। ये है बपतिस्मे का अर्थ। इसके बाद अगली बात आती है, जैसे यीशु मसीह गाड़ा गया उसी प्रकार हम भी उसके साथ गाड़े गए हैं। जब आप लोग बपतिस्मा लेते हैं और पानी के अंदर जब डूबते हैं तो आपका ये बात दर्शाती है कि आप भी अब यीशु के समान गाड़े गए हैं। हालेलुया। इसका वचन आप लोग देखेंगे, रोमियो 6 अध्याय उसका 3 वचन मैं पढ़ता हूं, आप लोग सुनना। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जो बपतिस्मे के द्वारा मसीह यीशु के साथ एक हुए, बपतिस्मे द्वारा उसकी मृत्यु में भी सहभागी हुए, इसलिए हम बपतिस्मे द्वारा उसकी मृत्यु में सहभागी होकर उसके साथ गाड़े गए हैं। हालेलुया। जब आप लोग बपतिस्मा लेते हैं तो आप जिस प्रकार यीशु मसीह मारे गए थे, गाड़े गए थे, उसी प्रकार आप भी दर्शाते हैं कि हम भी यीशु मसीह की मृत्यु में सहभागी हैं। 2 बात हुई, इंसान जब पानी के अंदर जाता है तो उसको अपना जीवन मारना है। जो उसका पहला जीवन था वो खत्म करना है। जब उस पानी के अंदर आप 1 या 2 सेकंड ठहरते हैं तो उसका मतलब है कि आपने उस मृत्यु को याद किया है जिस प्रकार यीशु मसीह कब्र में था। आप उस मृत्यु को मानते हैं कि हम भी उसके सहभागी हैं। अब तीसरी बात, जब वह जिलाया गया मैं उसमें नया जीवन पाता हूं। जब यीशु मसीह फिर से जिलाया गया उसका मतलब है उसी प्रकार अब लोग जब पानी में डुबकी लेकर के बाहर आते हैं तो आपका जो जीवन पहला था वो खत्म हो जाता है और जो नया जीवन आप पानी से बाहर निकलते हैं, फिर से आप यीशु के समान जीवित होते हैं। हालेलुया। वो देह जो है जिसमें आप फिर से जीवित होंगे वो यीशु मसीह के समान देह होगी, नई सृष्टि जिसको यीशु मसीह ने कहा है। इसके लिए वचन आप लोग देख सकते हैं, रोमियो उसका 6 अध्याय 4 और 5 वचन में पढ़ता हूँ। जिससे कि पिता की महिमा के द्वारा जैसे
मसीह जिलाया गया वैसे ही भी हम भी जीवन में नई चाल चलें, क्योंकि यदि हम उसके साथ उसकी मृत्यु की समानता में एक हो गए हैं तो निश्चय ही उसके जी उठने की समानता में भी एक हो जाएंगे। यीशु मसीह का बपतिस्मा लेने के अनुसार आप लोग उसकी मृत्यु में सहभागी होते हैं। उसके उत्तर में परमेश्वर ने एक और वचन लिखा है, अगर आप लोग उसकी मृत्यु में सहभागी होते हैं तो यीशु मसीह जिस प्रकार जी उठा था उसी प्रकार आप भी अपने नए जीवन में जी उठेंगे। हालेलुया। तो आप सोचिए, जिस प्रकार यीशु मसीह जीवित हुआ था तो उसके अनुसार आप भी अपने जीवन को नया जीवन माने। जब बपतिस्मा लेते हैं तो उसके 3 पार्ट हैं। सबसे पहले आप जब पानी के जाने से पहले आपको ये याद आना चाहिए कि आज तक मेरा पहला जो जीवन था वो इस डूबने के बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1 या 2 सेकंड आपको पानी के अंदर रखा जाता है और फिर जब बाहर निकाला जाता है तो वो आपका नया जीवन है। हालेलुया। तो ये है बपतिस्मे का पूरा अर्थ। बपतिस्मे का मतलब हमें अपने पुराने जीवन को छोड़ना है और जब हम बपतिस्मा लेकर के बाहर आते हैं तो वो हमारा एक नया जन्म है। तो ये कोई साधारण बात नहीं है, साधारण चीजें नहीं है। इसी प्रकार बाइबल बताती है कि बिना इसके स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि जब तक आपको नया जीवन नहीं मिलेगा, क्या आप लोग पाप में शरीर लेकर के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? पानी में डूबना मतलब एक तरीके से अपने आप को दफन कर देना है। जब तक इंसान की मृत्यु नहीं होगी, क्या वो दूसरा शरीर पहन सकता है? तो पानी में डूबने का मतलब ही है कि आपने अपना पहले वाला जीवन खत्म कर दिया है और उसके बाद जब आप नए जीवन में आते हैं तो वो एक नया सृष्टि को दर्शाता है। तो पानी के अंदर पानी का बपतिस्मा लेने का मतलब ही ये है कि आपको अपना पुराना जीवन छोड़ना है। जैसे आप पहले थे वैसे आप रहोगे तो फिर उस बपतिस्मे का कोई फायदा नहीं। 2 तरह से बात करते हैं बपतिस्मे की। एक बपतिस्मा लेने से पहले का जीवन और एक बपतिस्मा लेने के बाद का जीवन कैसा होना चाहिए, ये भी बाइबल आपको बताती है। क्या क्या बातें आपको करनी है, ये सारी चीजें हैं। बाइबल में 2 प्रकार की बातें बताई जाती है। अगर आप लोग देखोगे कुलुसियों उसका 1 अध्याय और 13 वचन मैं पढ़ता हूँ। उसने तो हमें अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का अधिकार नहीं है। पृथ्वी परमेश्वर की है बट अधिकार परमेश्वर का नहीं है, शैतान का अधिकार है। तो इस पृथ्वी पर अगर आप लोग हो तो आप अंधकार वाले साम्राज्य के अंदर हो, और जब आप लोग अंधकार के साम्राज्य से निकलना चाहोगे तो उसके लिए बपतिस्मा ही एक राज्य है जिससे कि आप नए राज्य में प्रवेश करोगे। हालेलुया। इस राज्य से बाहर निकलने के लिए, दूसरे राज्य में जाने के लिए बपतिस्मा ही एक रास्ता है। तो ये ही है वो बात। मैं अब कुछ पढ़ता हूँ, आपको ध्यान से सुनना। प्रत्येक पुरुष और स्त्री जो इस संसार में पैदा हुए हैं वे अंधकार के साम्राज्य में पैदा हुए हैं, शैतान की दास्ता में पैदा हुए हैं। इस राज्य से बचाव का कोई और रास्ता नहीं है सिवाय मृत्यु के, और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश का कोई रास्ता नहीं है सिवाय जन्म लेने के द्वारा। और इसीलिए यीशु हमारे लिए दोनों, हमारी मृत्यु और नया जीवन बना, और यही
हम पानी के बपतिस्मे से प्रकट करते हैं। अगर आप परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं, मतलब अनंत जीवन में जाना चाहते हैं, उसको पाना चाहते हैं, तो आपको इस मृत्यु को ग्रहण करना ही होगा। जब आप अनंत जीवन में जाएंगे तो आपको तभी तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने का अधिकार मिलेगा। और अनंत जीवन में जाने के लिए इस संसार को छोड़ना पड़ेगा, और उस संसार को छोड़ने का रास्ता सिर्फ केवल और केवल मृत्यु है। तो सांसारिक बात में मृत्यु, मर जाना होता है, और मसीह के वचन के अनुसार भी जो अपने आप को अपने पापों से मारता है वो नई सृष्टि है। हालेलुया। तो आपको जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप अपने पुराने जीवन को मारते हैं, मतलब आपकी मृत्यु हो जाती है, और जब आप पानी से बाहर आते हैं तो आपका जो जीवन है वो नया जीवन है, मतलब नया जीवन, नया जन्म आपका हुआ है। हालेलुया। इसके बाद बाइबल में दो प्रकार के वंश हैं। एक वंश गलत और एक सही। जब आप बाइबल पढ़ते हो तो बाइबल में दो आदम की बात होती है। पहला आदम जो आप उत्पत्ति में देखते हैं, और दूसरा आदम जो आप नए नियम में देखते हैं। अब आप सोचेंगे कि हमने तो आज तक एक ही आदम के बारे में सोचा था। पहला आदम वो था जो इस दुनिया के अंदर मृत्यु को लेकर के आया, और दूसरा आदम वो था जो इस मृत्यु से बचाकर आपको जीवन देने के लिए आया। हालेलुया। पहला आदम उत्पत्ति में बात आती है, जब उत्पत्ति में परमेश्वर की आज्ञा को आदम ने नहीं माना तो परमेश्वर ने एक मृत्यु को इस संसार के लिए उस आदम के लिए भेज दिया, क्योंकि उसने आज्ञा का उल्लंघन किया। और उसके बाद जितने भी इस संसार में लोग पैदा हुए हैं वो सब उस आदम की संतान कहलाते हैं, मतलब आदम के वंश के हैं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 22 वचन। और जैसा आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह और फिर मसीह के आने पर उसके लोग। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जिस प्रकार पहले आदम के द्वारा मृत्यु उत्पन्न हुई थी, उसी प्रकार मसीह के द्वारा जन्म हुआ है, नया जन्म। आपको इस मृत्यु से निकालने के लिए ही यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। हालेलुया। क्योंकि अगर आप आदम के वंश के ही रहते तो आदम के वंश का परमेश्वर ने कहा था कि तू आज के बाद इस जीवन के वृक्ष के या फिर जीवन का जहां पेड़ लगा है उस जगह में प्रवेश नहीं कर सकता। तो उसी जगह में फिर से आप जा सको, उसके लिए यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, क्योंकि मृत्यु तो पहले आदम के द्वारा आ चुकी थी। अब अगर जीवन चाहिए था तो दूसरा जन्म होना जरूरी था। हालेलुया। अब अंतिम आदम की बात आप सुन लीजिए। रोमियो उसका 5 अध्याय और 6 वचन में लिखा है, जब हम निर्बल ही थे तब ठीक समय पर मसीह भक्तिहीनों के लिए मरा। जो भक्तिहीन लोग थे, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, उनके लिए भी यीशु मसीह मरा। बस बात है विश्वास करने की और उसमें बढ़ने की। हालेलुया। अब आप देख सकते हैं कि बपतिस्मा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए कितना जरूरी है, क्योंकि हमारा मकसद ही ये है कि विश्वासी लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो स्वर्ग तक जाएं। अगर आप लोग दुनिया की हर एक ऐशो आराम, हर एक बात को छोड़कर मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो उसका फल, चलने का फल बस ये है, अनंत जीवन। आशीष अलग चीज है, आशीष आपको कहीं से भी मिल जाएगी।
लेकिन अनंत जीवन का रास्ता सिर्फ और सिर्फ मृत्यु है, और मृत्यु के बाद वाला जीवन है जो आपको अनंत जीवन तक ले जाएगा। और उसके लिए बाइबल में रास्ता बताया है, नए जन्म का रास्ता सिर्फ और सिर्फ यीशु है। हालेलुया। तो कोई ये बोले कि बिना बपतिस्मे के आप स्वर्ग जा सकते हो, तो या तो उसकी बाइबल दूसरी है या फिर वो परमेश्वर को नहीं जानते। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में बहुत सारे वचन हैं जो इस बात को दिखाते हैं कि बिना बपतिस्मे के आप कुछ नहीं कर सकते। इस बपतिस्मे के बाद एक और बपतिस्मा होता है, वो आपको बाद में बताया जाएगा, क्योंकि ये बपतिस्मा जो पानी का है, डूबने वाला, वो आप कैसे भी ले सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं, लेकिन दूसरा जो बपतिस्मा है वो कोई नहीं दे सकता। वो सिर्फ और सिर्फ खुदा ही देगा, उन लोगों को देगा कि जो उसके लायक होंगे और उस चीज को परमेश्वर से मानेंगे। और बाइबल बताती है यूहन्ना रचित सुसमाचार में, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो जल से जो जन्मे होते हैं उसका मतलब है पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना, और आग का बपतिस्मा या फिर आत्मा का बपतिस्मा वो कोई नहीं देगा, वो आपको सिर्फ और सिर्फ खुदा दे सकता है। तो सबसे पहले तो ये बपतिस्मा जो आप सांसारिक रीति से या फिर मनुष्य के हाथ से ले सकते हैं, इसको लेना जरूरी है। हालेलुया। तो आप विचार कीजिए, अपने मन में सोचिए कि क्या हम इस लायक अपने आप को समझते हैं कि हमें बपतिस्मा लेना है। अगर आप अपने आप को इस लायक मानते हैं तो परमेश्वर से बात कीजिए, खुदा से इस बात के लिए प्रार्थना कीजिए कि हाँ परमेश्वर, हम अपने आप को इस बात के लिए महसूस करते हैं कि हमने अपने मन को बदला है। हालेलुया। अगर आप अपने मन को नहीं बदल सकते या फिर अभी तक नहीं बदला तो बपतिस्मे का कोई फायदा नहीं है। बपतिस्मे का मतलब ही ये है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अगर आप लोग मन को ही नहीं फिराओगे तो बपतिस्मे का कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। तो ये सारी बातें जो अभी आपने सीखी और सुनी, वो सब ये बात दर्शाती थी कि बपतिस्मा जरूरी है या नहीं। हालेलुया। अब इसके बाद क्वेश्चन आते हैं, बपतिस्मा कब लिया जाता है। ये तो अभी आपने सीख लिया कि बपतिस्मा लेना जरूरी है। अब बात आती है कि बपतिस्मा कब लिया जाता है। क्या आप कभी भी बपतिस्मा ले सकते हैं? सोचिए और बोलिए, क्या आप कभी भी बपतिस्मा ले सकते हैं क्या? क्योंकि जब तक आप वचन को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, क्या आप बपतिस्मा लेने के लायक हैं? जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि बपतिस्मा क्या है, परमेश्वर क्या है, यीशु क्या है, तो क्या आप बपतिस्मे को ले सकते हैं? अगर ले भी लिया तो क्या उसका फायदा आपके जीवन में होगा? हालेलुया। अगर नहीं होगा तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि बपतिस्मा कब लिया जाता है। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 30 वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सब लोग सुनना। और उन्होंने बारह लाकर, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? पहले मैं कहानी आपको बता दूं, ये आप लोग अगर ऊपर से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में, मतलब जेल में बंद थे, तो
जब उनको परमेश्वर के काम के करने की वजह से जेल में बंद कर दिया गया था, तो पौलुस और सिलास उस बंदी गृह के अंदर परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर रहे थे। उन्होंने और कुछ नहीं जाना और ना ही कुछ समझा, बस वो परमेश्वर का धन्यवाद और आराधना कर रहे थे। और जब ये काम वो कर रहे थे तो उस जेल के ताले अपने आप खुल गए। और ये जब चमत्कार हुआ तो वहां पर रहने वाले पहरेदार लोग उन लोगों से पूछ रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो अब आप वचन सुनना। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उनको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। हालेलुया। 33 वचन बताता है, रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। हालेलुया। जब पौलुस और सिलास उस जेल से बाहर निकलने वाले थे तो वहां के लोगों ने उनसे पूछा कि हमें भी बताओ कि उद्धार के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो पौलुस और सिलास ने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का वचन सुनो, परमेश्वर पर विश्वास करो तो तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। और जब उन्होंने इस बात को सुना और उन्होंने विश्वास किया तो उन्होंने उसी घड़ी बाहर जाकर सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया। हालेलुया। अगर आप लोग परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तो तुरंत बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। क्योंकि बाइबल में जहां जहां भी ये घटना हुई है वहां वहां बपतिस्मे का तुरंत जिक्र हुआ है। हालेलुया। दूसरा, प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसका 36 वचन। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे, तब खोजा ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मे लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। हालेलुया। ये खोजा वही है जो मैं अभी आपको बता रहा था। फिलिप्पुस ने उसको वचन सुनाया तो फिलिप्पुस ने उससे पूछा, क्या तू इस वचन पर और परमेश्वर पर विश्वास करता है? तो खोजा उसको उत्तर देता है कि हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। तो फिर उसके बाद फिलिप्पुस ने उससे पूछा, अगर तू विश्वास करता है तो तू बपतिस्मा ले सकता है। और जैसे ही उसने बोला, वो तुरंत पानी में फिलिप्पुस के साथ उतरा और उसने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। तो अगर आपके दिमाग में ये सवाल आता हो कि बपतिस्मा कब लेना चाहिए, तो उसका उत्तर ये है कि जैसे ही तुम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना शुरू करते हो और उसको अपना उद्धारकर्ता मानते हो, तो आपको बपतिस्मा लेना ही चाहिए। हालेलुया। और अभी दिमाग में डाउट है तो प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय भी देख लीजिए, वो आप पहले वैसे पढ़ चुके हो। जब पौलुस ने सुसमाचार सुनाया था पहली बार, तो जैसे ही लोगों ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, उसने 3000 लोगों को एक साथ बपतिस्मा दिया। हालेलुया। जितने भी लोगों ने नए नियम में विश्वास किया है परमेश्वर के वचन पर, उन्होंने तुरंत बपतिस्मा दिया। हालेलुया। तो अगर आप मानते हैं कि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, तो आप भी सोच लीजिए क्या आपको बपतिस्मा लेना है या नहीं। हालेलुया। बाइबल कहीं नहीं बताती कि बपतिस्मा लेने के बाद इंसान के जीवन से पाप नहीं हो सकता। शैतान आपके दिमाग में गलत विचार भी ला सकता है, गलत बातें भी ला सकता है, और आपसे जाने अनजाने में गलती भी हो सकती है।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बपतिस्मा नहीं ले सकते। खुदा कहता है कि जो मन फिराए और अपनी गलती को मान भी ले, उद्धार उसी का होगा। तो कोई अगर ये बोले कि बपतिस्मा लेने के बाद मुझसे कोई गलती ही नहीं हुई, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, मानव शरीर में है। हमारे जीवन से कुछ ना कुछ जाने अनजाने में ऐसा हो जाता है कि जो परमेश्वर के विरोध में होता है। लेकिन खुदा कहता है अगर तुम अपनी गलती को मानोगे और उसको छोड़ दोगे तो मैं तुम पर अनुग्रह करूंगा। हालेलुया। तो आप ये विचार अगर आपके जीवन में है कि नहीं हमारे जीवन से गलती हो सकती है, तो कोई बात नहीं है। आप ये गलती मत करो कि आपने विश्वास तो परमेश्वर के वचन पर कर लिया बट अभी तक बपतिस्मा नहीं ले रहे। हालेलुया। तो ये बात थी कि बपतिस्मा लेना क्यों चाहिए। अब उद्धार के लिए बपतिस्मा आवश्यक है या नहीं, ये भी एक सवाल आता है। लोग सोचते हैं कि बिना बपतिस्मे के उद्धार मिल जाएगा, गलत है। बाइबल कहीं नहीं बताती। मरकुस उसका 16 अध्याय और 15 वचन से पढ़ेंगे। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को प्रचार करो, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनको कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। बाइबल बताती है चेलों को ये आज्ञा दी कि तुम सुसमाचार को सुनाओ, और फिर ये आज्ञा दी जितने भी लोग विश्वास करें परमेश्वर के नाम पर उसको बपतिस्मा दो, क्योंकि उद्धार पाने के लिए ये ही आवश्यक है। और कोई अपने आप को विश्वासी कहता है तो उसके लिए परमेश्वर ने ये चिन्ह ठहराए हैं। वो दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं, अन्य अन्य भाषा बोल सकते हैं, सांपों को भी उठा सकते हैं, और प्राणनाशक वस्तु भी अगर जाने अनजाने में पी लें तो उससे उनकी कोई हानि नहीं होगी। विश्वासी के लिए परमेश्वर ये वायदे करता है, उन विश्वासी के लिए जो विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। तो आप देख सकते हैं कि बपतिस्मा क्यों आवश्यक है। इसके बाद मत्ती 3 अध्याय उसका 14 और 15 वचन मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे हाथ से लेने के लिए मेरे पास आया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तो ये एक धार्मिकता है और इसको पूरा करना जरूरी ही है। हालेलुया। इसके बाद प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसका 4 और 5 वचन में पढ़ता हूं। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। हालेलुया। जितनों ने भी मन फिराया उन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया।